लाठी और भैंस नहीं होनी चाहिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये नहीं होना चाहिए। ये जंगल राज है, याद रखिएगा। लाठी और भैंस का कानून अगर चलेगा तो लाठी हाथ बदलती है। बताइए, प्रेस क्लब वाले कहते हैं कि नहीं, इस सब्जेक्ट के ऊपर आप बात नहीं कर सकते, तो कौन से सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे? कि बात इस हद तक ना बढ़नी चाहिए जो खराबी की तरफ चली जाए। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ आज शत्रुओं जैसा व्यवहार किया जा रहा है। याद रखिए कि लाठी और भैंस का कानून अगर चलेगा तो लाठी हाथ बदलती रहती है। ये कहना है मौलाना महमूद मदनी का। उनकी नाराजगी, उनका गुस्सा क्यों दिखा, आपको बताते हैं। दशकों बाद जब अयोध्या मुद्दा खत्म हुआ तो लोगों को लगा कि चलो अब देश में मंदिर मस्जिद का एक बड़ा मुद्दा जैसे तैसे खत्म हुआ, लेकिन नहीं। मंदिर मस्जिद का मामला इतनी आसानी से शायद खत्म होने वाला नहीं था। जगह बदल गई लेकिन मुद्दा वही, मंदिर मस्जिद का। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ये नारा जो दिया गया वो अब दिखने भी लगा। काशी में ज्ञानवापी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इस मामले में एक फैसले ने फिर से एक वर्ग को हिलाकर रख दिया है। जी हां, जब से ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की जिला अदालत ने हिंदू पक्ष के हक में बड़ा फैसला सुनाया है, ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दिया, तो उसके बाद से मुस्लिम समाज में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। काशी में इसके विरोध में मुसलमानों ने एक दिन के लिए अपना कारोबार भी ठप रखा और उधर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी समेत कई मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं ने सरकार पर जमकर हमला बोला। पहले जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने इस पूरे मामले में कहा था कि हमने 1991 में बने कानून पर भी एतराज जताया था कि इस कानून से बाबरी मस्जिद को क्यों हटाया जा रहा है। जहां बाबरी मस्जिद वहां राम जन्मभूमि नहीं है। बाबरी मस्जिद के फैसले ने बताया कि ऐसे किसी भी मस्जिद के साथ हो सकता है। कानून की किताबों को आग लगा दो, अगर यही चलेगी किसी भी धर्म को फैसला नहीं मिलेगा। लॉ ऑफ क्यों पढ़ाते हैं। वहीं अब मौलाना महमूद मदनी ने भी बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता एक लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम इस स्वतंत्रता को बाकी नहीं रख पाएंगे तो देश की हर व्यवस्था में खटास उत्पन्न हो जाएगी। मौलाना मदनी ने वाराणसी के जिला जज द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा की अनुमति दिए जाने के संदर्भ में कहा कि उन्होंने अपने सेवानिवृत्त होने से पहले इस तरह का निराशाजनक निर्णय सुनाया है और फिर ऊपरी अदालतें उस पर विचार करने को तैयार भी नहीं है। तो इस तरह एक वर्ग का पूरा अधिकार मार लिया गया है। इन हालात में आप बताएं कि अब देश का अल्पसंख्यक क्या करे। उन्होंने मीडिया की आजादी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि हमें दुख है कि प्रेस क्लब में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की तो वहां से जवाब मिला कि इस विषय पर अनुमति नहीं है। तो बताएं कि किस विषय पर बात करें और किस पर ना करें। आपको बता दें कि मौलाना मदनी ने कहा कि आज के दौर में हमारे साथ शत्रुओं जैसा व्यवहार किया जा रहा है और हमें अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि न्याय और न्याय की मांग को बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। जिसकी लाठी उसकी भैंस जंगल राज का प्रतीक है और याद रखिए कि लाठी और भैंस का कानून अगर चलेगा तो लाठी हाथ बदलती रहती है। इसलिए हमें मिलकर अच्छा करने का प्रयास करना है। क्या कुछ कहा है मौलाना महमूद मदनी ने, आप भी सुनिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब ने भी और बुजुर्गों ने सब ने इस वक्त का जो सिचुएशन है और उस सिचुएशन का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इसके ऊपर रोशनी डाली है। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हुक्म हुआ है तो मैं दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो ये कि इंडिया का जुडिशियल सिस्टम, ये इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है। जिस तरह वन साइडेड तरीके से यकतरफा तौर पर
जाते जाते इसी से समझा जा सकता है, फिर उनको इनामात भी मिल जाएंगे। जाते जाते का क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज साहब ने जाते जाते रिटायरमेंट से ठीक पहले एक आखिरी फैसला किया है पुलिस ने। इस तरह का फैसला दे दिया और फिर ऊपर की अदालतें टेक्निकल रीजन से उस फैसले को में दखल देने को तैयार नहीं है, तो एक पार्टी का तो पूरा हक मारा गया। कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे, कहां रोएंगे? तो आप लोगों को इसीलिए बुलाया है, तकलीफ दी है। और जब अभी यहाँ भी मुल्क में हाँ बताइए, प्रेस क्लब वाले कहते हैं कि नहीं, इस सब्जेक्ट के ऊपर आप बात नहीं कर सकते, तो कौन से सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे? वो सब्जेक्ट क्या होगा जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं और वो सब्जेक्ट क्या होगा जिस पर बात नहीं कर सकते हैं? इसका फैसला भी सब्जेक्ट के ऊपर होगा। अगर हमारे साथ कुछ मामला हुआ है तो हम तो प्रेस क्लब के पास ही जाएंगे ना, किसके पास जाएंगे? वहां भी नहीं जा सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हम खड़े हैं कि हमारी समझ में नहीं आता कि हम क्या कहें और क्या न कहें। तो जैसा कि और सब लोगों ने कही वो बात, मैं उसको सबको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन उन सारी बातों के साथ इत्तेफाक करते हुए ये कहना चाहता हूं कि बात इस हद तक ना बढ़नी चाहिए जो खराबी की तरफ चली जाए। खराब नहीं होने देना चाहिए। मुल्क को बड़ी तकलीफों से, बड़ी कुर्बानियों से, बड़ी जिद्दोजहद से आज़ाद कराया गया है और इस मुल्क को बनाना, बसाना, आगे बढ़ाना, लेके आगे चलना हम सब लोगों का साझा जिम्मेदारी है। उस साझा जिम्मेदारी में अभी हम लोग तो भारी हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि दुश्मन है, दुश्मनों जैसा सुलूक किया जा रहा है, डिमोनाइज कर दिया, बदनाम कर दिया, रुसवा कर दिया है, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, ऐसा कर दिया, बना दिया है। उसमें आप लोगों का भी कुछ न कुछ हाथ है, सारा ना सही, तो शिकायत तो आपसे भी होगी। तो इंसाफ और इंसाफ के तकाजे, इसको बाकी रखना सबकी जिम्मेदारी है। लाठी और भैंस नहीं होनी चाहिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये नहीं होना चाहिए। ये जंगल राज है, याद रखिएगा। लाठी और भैंस का कानून अगर चलेगा तो लाठी हाथ बदलती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अच्छा करना है और मिलजुल के करना है, यही कहना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना मौलाना महमूद मदनी को किस तरीके से उन्होंने इशारों में सरकार पर जमकर हमला बोला और जिला अदालत के जो जज हैं, रिटायरमेंट से पहले उन्होंने जो फैसला सुनाया उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा फैसला सुनाया है और उन्हें इनाम जरूर मिलेगा। ऐसे तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए 4PM के साथ।